शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है और एक शिक्षक ही राष्ट्र का असली निर्माता है। ऐसे ही शिक्षक तैयार करने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषज्ञ के रूप में उत्तरी भारत में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली श्रीमती वंदना जादौन हैं, जिनका शिक्षा जगत में अपना एक अनूठा नाम है। लगभग 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दे चुकी वंदना जादौन जी ने विजय एजुकेशन के नाम से जयपुर में अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी शुरू किया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चों की उत्सुकता है एडमिशन को लेकर के और मैडम से पढ़ने को लेकर, और इस देश की सेवा के लिए वो शिक्षा के क्षेत्र को चुन रहे हैं। मैडम एक लंबा करियर 20-22 साल का एजुकेशन में बच्चों के साथ एक शिक्षक के रूप में रहा। शिक्षा मनोविज्ञान का पर्याय ही डॉक्टर वंदना जादौन है। किस रूप में देखती है इस सफ़र को और आगे की किस तरीके के संकल्प है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में 20 से 22 सालों का मेरा कार्यकाल रहा है और शिक्षा मनोविज्ञान मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान ने जैसे कि मेरे जीवन को भी बदला है, वैसे मेरा ये मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान हज़ारों बच्चों के विद्यार्थियों के जीवन को बदल सकता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान इतना बेहतरीन विषय है कि हम इसके द्वारा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ करके उन्हें हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। क्योंकि अगर बालक का मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ है, क्योंकि कहा जाता है, जैसा कि मैं आपसे बात करूं, अरस्तु ने जैसा कि कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निवास करता है। अगर मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो बच्चा हर क्षेत्र में उन्नति और प्रगति कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान इतना बेहतरीन विषय है कि मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार इस विषय ने मेरे जीवन को बदल दिया, उसी प्रकार यह विषय हर विद्यार्थी के जीवन को बदल दे, यही मेरा संकल्प है। जिस तरीके से अभी आपने अपना विजय एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट शुरू किया है, आज आपने रीट का एग्ज़ाम भी लिया है, जिसमें उसी पैटर्न को अपनाया जो बोर्ड अपनाता है और सैकड़ों बच्चों ने रुचि दिखाई है। आगे किस किस कोर्स को लेकर के आपके यहाँ पर एडमिशन और अवेलेबिलिटी रही? बिल्कुल सर, आज जो है प्री रीट एग्ज़ाम हमने कंडक्ट करवाया और हज़ारों की संख्या में छात्रों ने अपनी उपस्थिति देकर विजय एजुकेशन पर अपना भरोसा दिखाया है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का मेन हमारा उद्देश्य ये था बच्चों को एग्ज़ाम फोबिया से दूर करना। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो एग्ज़ाम फोबिया के शिकार हो जाते हैं और उनकी सालों की मेहनत जो है बेकार चली जाती है। दूसरा, उन्हें ये बताना कि यस पेपर कैसा होता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, रीट में उन्हें कितने परसेंटेज मार्क्स लाना जरूरी है। आगे भी इसी प्रकार की मार्गदर्शन कक्षाओं की व्यवस्था हम करते रहेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का की पूरी तरह से यहाँ तैयारी करवाई जाएगी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, जो सालों से अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। उन्हीं अनुभवी शिक्षकों का चयन करके यहाँ पर बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाएगा। हर माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी जॉब में भेजना चाहते हैं। शिक्षक एक पवित्र पेशा है, बहुत से लोगों की उम्मीदों से भरा है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो जयपुर में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। क्या खासियत रहेगी कि वो आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे, प्लस उसका किस तरीके का फ़ीस का स्ट्रक्चर है कि बच्चा ये जानना चाहता है कि मैडम के इंस्टीट्यूट में क्या फ़ीस होगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं होगी, तो उसको लेकर। कोचिंग जगत में मेरा सालों का अनुभव रहा है और सालों के अनुभव के बाद ही मैंने ये डिसीज़न लिया कि अपना खुद का इंस्टीट्यूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम बच्चों के हित में बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक सोच सकें। और यहाँ विजय एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर ओपन करने का उद्देश्य भी यही है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्री सुविधा बच्चे को दी जाएगी। आज भी हमने प्री रीट एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री कंडक्ट करवाया है, बिना किसी शुल्क के, ताकि हर एक विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और अन्य जो कोर्सेज करवाए जाएंगे उसकी भी बिल्कुल नॉर्मल फीस रखी जाएगी, ताकि हर विद्यार्थी उसका लाभ उठा सके। साथ ही जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग जो हैं और जिनका आर्थिक स्तर बहुत ज़्यादा निम्न है, उन बच्चों को भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री कक्षाएं उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ज़रूरतमंदों के लिए फ्री भी है और बाकी रियायती फीस के रूप में ये इंस्टीट्यूट है। मैडम, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए बहुत लंबा समय हुआ है, सम्मान पुरस्कारों की भी एक लंबी श्रृंखला आपके साथ जुड़ी होगी।
किस तरीके का अनुभव है जब समाज या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेवाओं को रिवॉर्ड करता है? तो ऐसे कोई अनुभव या उन पुरस्कारों के बारे में? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरा यही है, और मैं ये बताते हुए गौरवान्वित महसूस भी करती हूँ कि हमने लाखों विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी के द्वार तक पहुँचाया है। सबसे बड़ा पुरस्कार मैं यही मानती हूँ। दूसरा बड़ा पुरस्कार, विद्यार्थी इतना आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। हालांकि बड़े बड़े पुरस्कार और अवार्ड में जीत चुकी हूँ, मुख्यमंत्री के द्वारा भी मुझे अवार्ड मिल चुका है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो होता है जब विद्यार्थी बिल्कुल सफल होकर के अपनी मंजिल को पा लेता है, अपनी नौकरी को पा लेता है। एक मैसेज के रूप में अभिभावकों से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके जैसे ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी एप्लीकेशंस उपलब्ध होगी, तो अभिभावकों और अभ्यर्थियों दोनों के लिए आपका मैसेज? मेरा मैसेज ये है, मेरा संदेश ये है कि ऑनलाइन क्लासेस भी हम शुरू कर चुके हैं कोरोना काल से ही, और विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा झुकाव उधर रहा है और उसे बहुत ही जल्दी बुलंदियों के तक पहुंचाया है वीजे एजुकेशन को। जो विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो अपने घर बैठे बिठाए भी ऑनलाइन बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑफलाइन आकर ही आप बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप बहुत अच्छी घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं वहाँ हम अंतः क्रिया पूरी तरह से कर सकते हैं आमने सामने मौजूद होकर के, और आमने सामने जब मौजूद हुआ जाता है तो उसकी बात ही अलग होती है। भावनात्मक रूप से हम जुड़ सकते हैं बच्चों से, उन्हें बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं आ सकते हैं वो बिल्कुल फिक्र नहीं करें, चिंता नहीं करें, वही शिक्षक, वही अनुभवी शिक्षक ऑनलाइन में भी मौजूद हैं जो ऑफलाइन में मौजूद रहेंगे, तो आप ऑनलाइन क्लासेस का भी पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक मैम, कई सारे कंपटीशन देने के बाद में बच्चे के या अभ्यर्थी के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो उस कुंठा से निकलने के लिए किस तरीके से उसको एक आत्मविश्वास का संदेश देगी? यस, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब बार बार बच्चा एग्जाम देता है और असफल हो जाता है तो वो निराश हो जाता है, और मनोवैज्ञानिक भाषा में इसी निराशा को हम कुंठा बोलते हैं। और जब हकीकत में विद्यार्थी कुंठित हो जाता है तो फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बिल्कुल सारे हथियार डाल देता है, अपने भाग्य को कोसने लग जाता है। और मनोविज्ञान विषय इन सब से उभारने में बहुत ज़्यादा मदद करता है बच्चे की। मनोविज्ञान इतना बेहतरीन विषय है कि यहाँ बच्चा पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर जाता है। सालों का एक्सपीरियंस है मेरा कि जब बच्चा पढ़ने आता है, कुछ बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, जो कक्षा में बैठे रहते हैं, क्योंकि कई बच्चे डिप्रेशन के दौर से गुजरते हैं, क्योंकि आजकल सपने बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चों की, जो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो डिप्रेशन का शिकार होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब वो क्लास अटेंड करके जाते हैं तो उन्हीं का कहना होता है कि बिल्कुल जो टैबलेट्स वो डॉक्टर की ले रहे थे वो बंद हो गई है और वो डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं। ये कमाल मेरा नहीं होता, ये कमाल मनोविज्ञान का होता है। मनोविज्ञान है ही इतना बेहतरीन विषय कि ये अच्छे से अच्छे डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्तियों को बिल्कुल बाहर निकाल सकता है। तो निश्चित रूप से विजय एजुकेशन के माध्यम से डॉक्टर वंदना जादौन आपके लिए पूरी अपनी अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ स्वयं भी समर्पित हैं विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए और सरकारी सेवाओं में उनकी सुनिश्चितता के लिए। धन्यवाद।